वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर रेगुलर प्लान को हम कैसे डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि प्रोसेस क्या है हम इसको सीखेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी होंगे जो कि रेगुलर प्लान क्या होता है और डायरेक्ट प्लान क्या होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं होगी। तो प्रॉपर तरीके से पहले हम सीखेंगे कि डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। और इन प्लान, अगर हमने कोई गलत प्लान ले लिया अपनी जरूरत के अनुसार, तो हमें लाखों रुपए का नुकसान हर साल कैसे हो सकता है, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में कैलकुलेशन करके आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर कर चुके हो तो आपको ये वीडियो पूरा आखिरी तक जरूर देखना चाहिए। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए, एक्चुअली कमेंट आई थी चैनल पे, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि मुझे, हमने क्या है, रेगुलर प्लान ले लिया है और रेगुलर प्लान से कन्वर्ट करना है डायरेक्ट प्लान के अंदर। तो ये तो मैं प्रोसेस बताऊंगा ये आपको कि कैसे करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा ये समझने का प्रयास कर लेते हैं दोनों प्लान आखिर होते क्या हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम उठा लीजिए आप, म्यूचुअल फंड की XYZ कोई भी स्कीम उठा लीजिए आप, कोई भी स्कीम, इसके दो प्लान होते हैं। एक आपका होता है रेगुलर और एक होता है आपका डायरेक्ट। हालांकि रेगुलर के अंदर भी आपका डिविडेंड वाला प्लान होता है और इसके अंदर डिविडेंड वाला प्लान होता है, लेकिन हम रेगुलर और डायरेक्ट की बात, जो ग्रोथ प्लान होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो रेगुलर प्लान भी होता है, डायरेक्ट प्लान होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग अब बिल्कुल नए होंगे, वो ये कहेंगे अच्छा दो प्लान होते हैं, तो इनमें से हमें कौन सा लेना चाहिए, हमें ये लेना है या फिर ये लेना है। तो सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि प्लान दोनों, रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों सेम है। इस प्लान के अंदर भी 50 कंपनियों के अंदर मान लीजिए पैसा इन्वेस्टेड है, तो इसके अंदर भी 50 कंपनियां वही सेम कंपनियां हैं। बस इनके दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है वो एक होता है, वो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस होता है कि इस जो रेगुलर प्लान होता है इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है और इस डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो कम होता है। यानी कि हमें यहां पे खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा, यहां पे कम देना पड़ेगा। आपके मन के अंदर आ रहा होगा कि भैया यहां पे ज्यादा है तो फिर एक कम वाला भी है, तो यहाँ पे लोग ज्यादा वाला क्यों लेते होंगे। तो ये भी देखिए अलग चीज होती है। मार्केट में हर तरह कंपोनेंट होता है और हमें अपनी जरूरत के हिसाब से हम चीजों को लेते हैं। ठीक है जी। अब रेगुलर प्लान क्या रहता है, रेगुलर प्लान का मतलब ये होता है कि इसके बीच में कोई एक पार्टी होती है, एजेंट होता है, थर्ड पार्टी होती है जो कि आपको सजेशन देती है। सपोज दैट आपको म्यूचुअल फंड की अगर जानकारी नहीं है, हालांकि आपको कौन सा चूज करना है आप खुद ही आप समझ जाओगे कि हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए। सपोज दैट आपको म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं है, आपको ABCD भी जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फंड के बारे में क्या होता है। समय समय पर म्यूचुअल फंड का पैसा इस म्यूचुअल फंड से लगा करके इसमें लगाना चाहिए। हमें म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा हम लगाते हैं उसको हमें यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है, वहाँ से यहाँ करना है। ये काम कौन कर पाएगा, जिसको जानकारी हो, नॉलेज हो। मान लीजिए हमारा किसी एक स्कीम के अंदर पैसा चल रहा है, लगा हुआ है, लेकिन वो स्कीम आने वाले समय के अंदर या उस समय पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस पैसे को वहाँ से निकाल के हम दूसरी स्कीम के अंदर डालना, अच्छी पैसे स्कीम के अंदर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी होनी चाहिए, या आपको कोई सलाह दे दे, या आपके पैसे को मैनेज करके रखे, आपके पैसे को सलाह दे, समय समय पर आपको मैनेज करके दे, तो वो क्या रहता है, आपको रेगुलर प्लान मिलता है। यानी कि आपके पास मान लीजिए ये म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड हो गया, यानी कि AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये म्यूचुअल फंड हो गया, असेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई। ये आपकी यहां पर थर्ड पार्टी हो गई, थर्ड पार्टी, जिसको हम कह सकते हैं एजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, एक ही हो गया। तो आप यहां पे हो, आप यहां पे क्या हो, आप यहां पे कस्टमर हो, आप यहां पर हो, मान लीजिए यूजर, कस्टमर, जो भी है व्हाटएवर, आप यहां पर हो। तो आप क्या करोगे, यहां से बाई करते हो। आपको अगर एजेंट की सलाह चाहिए कि भैया एजेंट मुझे समय समय पे गाइडेंस देगा कि पैसा कहां लगाना है, किधर लगाना है, कितना लगाना है, कब पैसा निकालना है, अगर आपको सलाह चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो ये एजेंट होते हैं ना, ये भी बुरे नहीं होते हैं। मैं खुद भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ठीक है ना। तो मेरे से कोई इन्वेस्टमेंट करवाता है तो मैं भी वैसा उनका इन्वेस्ट करता हूं, मैं एमफी से रजिस्टर्ड हूं। तो यहाँ पे क्या है, एजेंट के थ्रू आपको सलाह मिलती है और फिर वो यहाँ पे क्या है, यहाँ से बाई करके आपको देते हैं। यानी कि एक बीच में क्या आ गया, एजेंट आ गया, तो वो आपको गाइडेंस देता है, समय समय पर जानकारी देता है। तो ये क्या हो गया भैया, तो ये आपके यहाँ पे पैसा एजेंट आपका यहाँ से लेंगे, तो ये आपको रेगुलर प्लान लेके देंगे, रेगुलर प्लान। ठीक है जी। और यदि आप बैंक के पास डायरेक्ट जाते हैं, अगर बैंक के पास आप डायरेक्ट जाते हैं तो वो भी आपको रेगुलर प्लान देते हैं। ठीक है। लेकिन आपको क्या जानकारी है, आपको नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहां पर जा सकते हैं AMC के पास, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनकी ऐप पे जा सकते हैं, डायरेक्ट आप उनसे बाई कर सकते हैं। या आजकल जो ऐप चल रही हैं, जीरोधा वगैरह है, ग्रो वगैरह है ना, धन वगैरह है, आप इनके जरिए भी बाई कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट प्लान मिल जाएगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई आपको सजेशन कोई नहीं देगा, आपको सब कुछ अपने आप ही करना होगा कि किस पैसे में पैसा, किस स्कीम के अंदर पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है। तो दोनों में आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक्सपेंस इश्यू का यहाँ रेगुलर प्लान में आपका एक्सपेंस इश्यू ज्यादा होता है, यहाँ पर आपका कम रहता है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ये भी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, आप में से कुछ लोग नए होंगे। देखिए, आप म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी में क्या होता है, एम्प्लॉइज होते हैं, सैलरी होती है, फंड मैनेजर होता है, ऑफिस होती है, तो वहाँ का खर्चा वगैरह क्या होता है वो अपनी पॉकेट से दे देंगे नहीं, तो हमें वो सर्विस दे रहे हैं तो हमसे ही तो पैसा लेंगे ना कुछ ना, तो वो एक्सपेंस रेशियो की फॉर्म में पैसा लेते हैं। तो हम डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की हम बात कर लें तो मोटा मोटा 1 से 1.5% का डिफरेंस होता है। डिफरेंस सोचिए, यहां से यहाँ पे 1%, 1 से 1.5% का डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए आप कहेंगे अरे 1% ज्यादा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, 1% बहुत होता है। कैसे, मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज दैट अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, 10,000 की एसआईपी करते हैं, अगर मान लो 15% का आपको किसी स्कीम के अंदर क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, किसी स्कीम के अंदर आपको प्रॉफिट मिल रहा है 15% का, तो आप देखेंगे यहां पर आपको 20 ईयर के लिए आप करते हैं तो आपको यहां पे 1,32,00,000 का करीब आपको पैसा मिल जाएगा। कितना, आफ्टर 20 ईयर्स 1,32,00,000। एक्सपेंस रेशियो हर साल लगता है, तो एक्सपेंस जो हर साल लगता है, तो जब आपका ये 20वीं साल होगी ना, यानी कि आपका पहली साल भी लगेगा, दूसरी साल भी लगेगा, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि पहली साल में तो आपको कम पैसा इन्वेस्ट लगेगा, तो कम पैसे पे आपका 1% बहुत छोटा अमाउंट होता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपए है, तो 1,00,000 का 1% कितना हो गया, आप समझ लीजिए, ठीक है ना, तो उतना आपका एक्सपेंसेस लगेगा। लेकिन जब आपका टाइम ज्यादा हो जाता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अब आप सोचिए 20 साल भी कौन सा कितना टैक्स लगेगा। अगर मान लीजिए मैं डिफरेंस की बात कर लेता हूं, तो देखिए मैंने एक स्कीम ले ली है समझने के लिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान। अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान को अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.65%, यानी 0.65% वो आपसे क्या लेंगे, चार्ज ले लेंगे, यानी कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसी से वो ऑटोमेटिक कट जाता है ना, ऐसा नहीं कि अलग से आपसे पैसा लेंगे। अब निप्पॉन इंडिया का ही आपका डायरेक्ट था, ये रेगुलर प्लान। और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो कितना है, रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है आपका 1.41, यानी कि वहां पे 0.65 है डायरेक्ट वाला, और यहाँ पे 1.41 का है, यानी मोटा मोटा 0.8 से 0.9% का यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि 1% मान लेते हैं मोटा मोटा, कितना, 1%। तो इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं कि आज के समय पर लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझदार होते हैं, और अगर आप खुद से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद से आपको जानकारी है कि भैया मेरे को पैसा यहां से वहां लगाना है, तो कैसे करें, स्विच कैसे करें। तो देखिए स्विच करने का सिंपल सा तरीका है और बहुत ही प्रोसेस सिंपल है। क्या करना है कि आपने जहां पर भी प्लान कर रखा है, जहां पर ही आप पैसा लगा रखा है, आप चेक करिए कि आपके पास ऑलरेडी अगर डायरेक्ट प्लान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर रेगुलर प्लान है तो क्या करना पड़ेगा, और आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट से रेगुलर प्लान आप पहले चेक कर लीजिए प्लेटफॉर्म पर, और वहां पे आपका अगर रेगुलर प्लान है तो क्या करना पड़ेगा, आपका जितना भी पैसा आपने लगा रखा है उन सारी यूनिट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा। यानी कि आपको सारी यूनिट को क्या करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा, सारा पैसा एक तरह से निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, सारा पैसा निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कोई XYZ स्कीम थी और ये रेगुलर प्लान है, XYZ स्कीम थी, सारा पैसा निकालना पड़ेगा, और वहां से वो सारा पैसा निकाल करके सेम स्कीम के अंदर आपको डायरेक्ट प्लान लेना पड़ेगा, सिंपल सा। हालांकि कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन आता है कि भैया आपका रेगुलर प्लान है, अगर आपको इसको स्विच करना है डायरेक्ट प्लान के अंदर तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और वहां पे बता दीजिए कि भैया रेगुलर प्लान वो डायरेक्ट प्लान लेना है और कौन सी स्कीम है, सेम स्कीम सेलेक्ट कर लीजिए, तो वहां से रेगुलर से पैसा निकल के आपका डायरेक्ट प्लान के अंदर आ जाएगा सेम। यानी कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे आप ऐसा कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू लिया हुआ है तो वहां से आपको सारा पैसा रिडीम करना पड़ेगा, और रिडीम करके सारा पैसा कहां निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन ऐसा करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि जब आप पैसा निकालोगे, सारा पैसा रिडीम करना पड़ेगा, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेंगे और आपका एग्जिट लोन भी लग सकता है। सपोज दैट मैंने पैसा आज लगा दिया, ठीक है ना, या 1 महीने पहले लगाया था, 2 महीने पहले लगाया था, तो अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकाल रहे हो, सारा रिडीम कर रहे हो डायरेक्ट में लगाने के लिए, तो आपको 1% या आपका जो भी एग्जिट लोड होगा, हर स्कीम का हालांकि मोस्टली 1% होता है, लेकिन कुछ स्कीम का कम भी होता है, तो आपका जितना भी एग्जिट लोड होगा आपको देना पड़ेगा। यानी कि 1 साल से पहले आप पैसा निकाल लो इसलिए तो एग्जिट लोड हो गया। दूसरा, जो भी आप पैसा निकालोगे उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, यानी कि 1 साल से पहले वाले अगर निकालोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ज़्यादा समय तक के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट था, लेकिन चूंकि आपको निकालना है और डायरेक्ट में लगाना है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करिएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए जो एजेंट होते हैं या थर्ड पार्टी होते हैं वो बेकार होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। अगर आप कैपेबल हैं चीज़ों को संभालने के लिए, देखने के लिए कौन सी चीज़ कैसे करनी है, क्या करना है, तो दैट्स ओके, आप डायरेक्ट प्लान बाई कर सकते हैं। ठीक है जी, जो मैंने यहाँ बताया आप डायरेक्ट प्लान बाई कर सकते हैं और चलने दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं कैपेबल नहीं हूँ, मुझे आवश्यकता है कोई मेरी कैपिटल को जांच उस पर कैपिटल को मैनेज करके रखे, मुझे समय समय पर सही डायरेक्शन दे, दिशा दे, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कृष्ण जी महाभारत के अंदर कृष्ण जी पांडव युद्ध नहीं जीत पाते अगर उनके पास मार्गदर्शक यानी कृष्ण जी जैसा मार्गदर्शक अगर नहीं होता तो वो हार जाते। ठीक है ना। तो इसीलिए जो मार्गदर्शक भी होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन डिपेंड आपको करना है कि आपको मार्गदर्शक की जरूरत है या फिर नहीं है, कि आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। ठीक है ना। तो सिंपल मैंने बता दिया कि अगर आपको रेगुलर से प्लान को अगर आपको डायरेक्ट में लाना है तो आपको सारी यूनिट को रिडीम करना पड़ेगा और फिर डायरेक्ट सेम स्कीम के अंदर ही आपको सेम पैसा पूरा लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसा करते समय आपको हो सकता है कि पर यूनिट में कुछ रुपीज का डिफरेंस आ जाए, क्योंकि मान लीजिए हमने अभी बाई किया, सेल कर दिया, सारा रिडीम कर दिया, और फिर जैसे हमारे अकाउंट में पैसा आएगा हम उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे दूसरी स्कीम के अंदर, तो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा 1-2 रुपये का डिफरेंस आ जाता है चीज करने में। लेकिन हम ऐसा करने से अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, जो कि मैंने बताया आपको कि जब हमारी कैपिटल अच्छी खासी हो जाती है तो आप यहाँ पर लाखों रुपए का टैक्स देते हैं। तो इसलिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि 1% बहुत कम होता है, 1% कम नहीं होता है। आप सोचिए कि पहले साल से निकालना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 1 साल देखेंगे तो 1 साल में आपका पैसा कितना हो गया, 1 साल में आपका पैसा करीब हो गया 1,29,000। तो 1,29,000 का आप 1% निकालेंगे तो कितना हो गया, तो इतना पैसा हमारा एक्स्ट्रा रेगुलर प्लान चला गया। फिर अगली साल, दूसरी साल में इसका 1%, तीसरी साल में इसका 1%, तो इस प्रकार से 1% करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको 23 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यानी 40 साल तक आपने स्कीम चला दी तो आपका 1% एक्स्ट्रा यानी कि 23 लाख रुपए आपको किसी साल देने पड़ेंगे आपको। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, रेगुलर प्लान के अंदर हमें इस तरह रहता है। तो आप अपने रेगुलर प्लान से डायरेक्ट में स्विच करके पैसा बचा सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा आपका टैक्स के रूप में जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।